आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक ब्लड ओथ। क्या आप कभी ऐसा वादा कर सकते हैं जिसे तोड़ने की कीमत आपकी जिंदगी हो? सोचिए, अगर एक कसम सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आपके खून से जुड़ी हो, तो क्या आप उसे निभा पाएंगे? ब्लड ओथ सिर्फ एक कसम नहीं है, यह एक ऐसा बंधन है जो इंसान को उसकी सीमा से आगे धकेल देता है, जहां विश्वास, डर, शक्ति और बलिदान एक साथ टकराते हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा वादा इंसान को या तो महान बना सकता है या उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर वचन की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। एक ब्लड ओथ का अर्थ। ब्लड ओथ का अर्थ होता है खून से लिया गया वचन, जो सामान्य कस्मों से कहीं अधिक गहरा और शक्तिशाली माना जाता है। यह केवल एक वादा नहीं होता, बल्कि एक ऐसा संकल्प होता है जिसमें व्यक्ति अपनी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण को अपने खून के माध्यम से प्रमाणित करता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार खून जीवन का प्रतीक होता है, इसलिए जब कोई व्यक्ति खून से कसम खाता है तो वह अपने जीवन की ऊर्जा को उस वचन के साथ जोड़ देता है। इस प्रकार का वचन तोड़ना न केवल सामाजिक रूप से गलत माना जाता है, बल्कि इसे आध्यात्मिक और नैतिक अपराध भी समझा जाता है। ब्लड ओथ का उपयोग अक्सर गुप्त समझौतों, भाईचारे या किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह व्यक्ति को अपने शब्दों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध बनाता है और उसे हर परिस्थिति में अपने वचन को निभाने के लिए प्रेरित करता है। 2. ऐतिहासिक महत्व। इतिहास में ब्लड ओथ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन समय में योद्धा, राजा और गुप्त समाज अपने सदस्यों के बीच विश्वास और निष्ठा बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कसम का उपयोग करते थे। युद्ध के समय सैनिक एक दूसरे के साथ ब्लड ओथ लेते थे, जिससे वे यह सुनिश्चित करते थे कि वे कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे और अंत तक साथ निभाएंगे। कई सभ्यताओं में यह परंपरा धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा भी थी, जहां देवताओं को साक्षी मानकर खून से वचन लिया जाता था। यह कसम इतनी मजबूत मानी जाती थी कि इसे तोड़ने वाले को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था या कड़ी सजा दी जाती थी। ब्लड ओथ ने इतिहास में कई गठबंधनों, मित्रताओं और गुप्त समझौतों को मजबूत बनाया है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राजनीतिक और सैन्य स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। 3. शक्ति और नियंत्रण। ब्लड ओथ केवल निष्ठा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह शक्ति और नियंत्रण का एक प्रभावी साधन भी बन सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से ब्लड ओथ लेता है, तो वह उसके ऊपर एक प्रकार का मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यह नियंत्रण डर, जिम्मेदारी और वचन की गंभीरता के कारण उत्पन्न होता है। व्यक्ति को यह महसूस होता है कि अगर उसने अपने वचन को तोड़ा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, चाहे वे सामाजिक हों या व्यक्तिगत। इसी कारण कई बार शक्तिशाली लोग इस कसम का उपयोग दूसरों को अपने अधीन रखने के लिए करते हैं। यह स्थिति खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और वह अपने निर्णय खुद लेने में असमर्थ हो सकता है। इस प्रकार ब्लड ओथ एक ऐसा साधन बन जाता है जो विश्वास के साथ साथ नियंत्रण और प्रभाव का भी माध्यम होता है। 4. गुप्त समाजों में उपयोग। ब्लड ओथ का उपयोग विशेष रूप से गुप्त समाजों और संगठनों में देखा जाता है। इन संगठनों में शामिल होने के लिए सदस्यों को अक्सर एक विशेष अनुष्ठान के तहत ब्लड ओथ लेना पड़ता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सदस्य संगठन के रहस्यों को कभी उजागर नहीं करेगा और हमेशा उसके नियमों का पालन करेगा।
यह कसम संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण का प्रतीक होती है। कई कहानियों और ऐतिहासिक घटनाओं में यह देखा गया है कि गुप्त समाज अपने सदस्यों को इस प्रकार की कसम के माध्यम से एक मजबूत बंधन में बांधते हैं। इससे संगठन की एकता और गोपनीयता बनी रहती है। हालांकि यह प्रथा कई बार विवादास्पद भी होती है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिकता पर सवाल उठाती है। फिर भी ब्लड ओथ गुप्त समाजों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बना हुआ है, जो उनके अस्तित्व और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। 5. विश्वास की चरम सीमा। ब्लड ओथ को विश्वास की सबसे ऊंची सीमा माना जाता है, जहां व्यक्ति अपने शब्दों को साबित करने के लिए अपने खून का सहारा लेता है। यह केवल एक वादा नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन होता है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन तक को दांव पर लगा देता है। जब दो या अधिक लोग इस प्रकार की कसम लेते हैं, तो उनके बीच एक अटूट संबंध बन जाता है, जिसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता है। यह विश्वास इतना गहरा होता है कि व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता। हालांकि यह विश्वास जितना मजबूत होता है, उतना ही जोखिम भरा भी होता है, क्योंकि अगर कोई इस वचन को तोड़ता है तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इस प्रकार ब्लड ओथ हमें यह सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग से बनता है। यह हमें जिम्मेदारी और वफादारी का महत्व भी समझाता है। 6. मानसिक प्रभाव। ब्लड ओथ का व्यक्ति के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब कोई व्यक्ति खून से कसम लेता है, तो उसके अंदर एक मजबूत मानसिक दबाव और जिम्मेदारी की भावना पैदा हो जाती है। यह केवल एक वादा नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा संकल्प बन जाता है जिसे तोड़ने का विचार भी डर पैदा करता है। व्यक्ति अपने हर निर्णय और कार्य में उस कसम को ध्यान में रखता है। यह मानसिक प्रभाव उसे अनुशासित और केंद्रित बना सकता है, लेकिन कई बार यह डर और तनाव का कारण भी बन जाता है। अगर कसम बहुत कठोर या दबाव में ली गई हो, तो व्यक्ति खुद को एक मानसिक कैद में महसूस कर सकता है। इस प्रकार ब्लड ओथ व्यक्ति के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह उसे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रखता है, लेकिन साथ ही उसकी स्वतंत्रता को सीमित भी कर सकता है। 7. धोखा और परिणाम। ब्लड ओथ को तोड़ना एक गंभीर अपराध माना जाता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की कसम को तोड़ता है, तो उसके परिणाम बहुत कठोर हो सकते हैं। ऐतिहासिक और काल्पनिक कहानियों में देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था या उसे कड़ी सजा दी जाती थी। यह सजा केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हो सकती है। व्यक्ति को अपराध बोध, डर और शर्म का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उसके ऊपर से लोगों का विश्वास भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। ब्लड ओथ टूटने से रिश्ते भी टूट जाते हैं और व्यक्ति अकेला पड़ सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी वचन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब हम कोई गंभीर कसम लेते हैं, तो हमें उसके परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह जिम्मेदारी और ईमानदारी का एक महत्वपूर्ण पाठ है। 8. रहस्य और सस्पेंस। ब्लड ओथ से जुड़ी कहानियां हमेशा रहस्य और सस्पेंस से भरी होती हैं। यह एक ऐसा तत्व है जो किसी भी कहानी को रोमांचक और आकर्षक बना देता है। जब कोई पात्र ब्लड ओथ लेता है, तो उसके साथ कई रहस्य जुड़ जाते हैं। क्या वह अपने वचन को निभा पाएगा? क्या वह किसी साजिश का हिस्सा बन जाएगा? इस तरह के सवाल कहानी में उत्सुकता पैदा करते हैं। थ्रिलर और मिस्ट्री जॉनर में ब्लड ओथ का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह कहानी में गहराई और तनाव जोड़ता है।
यह दर्शकों और पाठकों को अंत तक बांधे रखता है। इसके अलावा यह मानव मन की जटिलताओं और नैतिक दुविधाओं को भी उजागर करता है। इस प्रकार ब्लड ओथ केवल एक कसम नहीं, बल्कि एक ऐसा कथानक उपकरण है जो कहानी को जीवंत और प्रभावशाली बनाता है। 9. रिश्तों की परीक्षा। ब्लड ओथ रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा लेता है। जब दो या अधिक लोग इस प्रकार की कसम लेते हैं तो उनके बीच एक गहरा और अटूट बंधन बन जाता है। यह बंधन उन्हें हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब कठिन समय आता है तो यही कसम एक बड़ी चुनौती बन जाती है। व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हित और कसम के बीच चुनाव करना पड़ता है। कई बार यह स्थिति रिश्तों में तनाव और संघर्ष पैदा कर देती है। अगर कोई व्यक्ति अपने वचन को निभाने में असफल होता है तो रिश्ते टूट सकते हैं। दूसरी ओर अगर वह अपने वचन के प्रति सच्चा रहता है तो यह रिश्तों को और मजबूत बना देता है। इस प्रकार ब्लड ओथ हमें यह सिखाता है कि सच्चे रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और वफादारी से बनते हैं। 10. नैतिकता का सवाल। ब्लड ओथ एक महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न उठाता है, क्या किसी को इस प्रकार की कसम लेने के लिए मजबूर करना सही है? यह कसम व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित कर सकती है। जब कोई व्यक्ति दबाव या डर के कारण ब्लड ओथ लेता है तो यह उसकी इच्छा के खिलाफ होता है। इससे उसकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। नैतिक दृष्टिकोण से यह एक विवादास्पद प्रथा है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को एक ऐसे बंधन में बांध दिया जाता है जिससे बाहर निकलना कठिन होता है। हालांकि कुछ लोग इसे निष्ठा और समर्पण का प्रतीक मानते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और निर्णय लेने का अधिकार मिले। इस प्रकार ब्लड ओथ हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची निष्ठा क्या जबरदस्ती से हासिल की जा सकती है या यह केवल स्वेच्छा से ही संभव है। 11. शक्ति का दुरुपयोग। ब्लड ओथ का एक नकारात्मक पहलू यह है कि इसका उपयोग शक्ति के दुरुपयोग के लिए भी किया जा सकता है। जब कोई प्रभावशाली या शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर या कमजोर स्थिति में खड़े व्यक्ति से यह कसम दिलवाता है तो वह उसकी स्वतंत्रता को नियंत्रित करने लगता है। यह कसम केवल निष्ठा का प्रतीक नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसा बंधन बन जाती है जो व्यक्ति को अपने ही निर्णयों के खिलाफ जाने पर मजबूर कर सकता है। कई बार लोग डर, दबाव या लालच में आकर ब्लड ओथ ले लेते हैं और बाद में खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ पाते हैं जहां से निकलना मुश्किल होता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपनी नैतिकता और मूल्यों के साथ समझौता कर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि किसी भी प्रकार की कसम लेते समय उसके परिणामों और उसके पीछे के उद्देश्य को अच्छी तरह समझा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के दुरुपयोग का शिकार न बने। 12. डर का निर्माण। ब्लड ओथ का एक बड़ा प्रभाव यह होता है कि यह व्यक्ति के मन में डर पैदा करता है। यह डर केवल कसम तोड़ने के परिणामों का नहीं होता, बल्कि उस जिम्मेदारी का भी होता है जो इस वचन के साथ जुड़ी होती है। व्यक्ति हमेशा इस चिंता में रहता है कि कहीं वह अपने वचन को निभाने में असफल न हो जाए। यह डर उसे सतर्क और अनुशासित बना सकता है, लेकिन कई बार यह उसकी मानसिक शांति को भी छीन लेता है। जब डर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो व्यक्ति अपने निर्णय लेने की क्षमता खो सकता है और हर कदम पर असमंजस में रहता है। इस प्रकार ब्लड ओथ एक ऐसा मानसिक दबाव बना देता है जो व्यक्ति को लगातार प्रभावित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी वचन को लेते समय हमें केवल उसकी गंभीरता ही नहीं, बल्कि उसके मानसिक प्रभाव को भी समझना चाहिए, ताकि हम संतुलित और स्वस्थ जीवन जी सकें। 13.
आत्मबलिदान। ब्लड ओथ का एक महत्वपूर्ण पहलू आत्मबलिदान से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की कसम लेता है तो वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, इच्छाओं और आराम को पीछे छोड़कर किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित हो जाता है। यह बलिदान केवल भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है। व्यक्ति अपने लक्ष्य या अपने समूह के प्रति इतनी निष्ठा रखता है कि वह अपने जीवन तक को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। यह भावना कई बार प्रेरणादायक होती है क्योंकि यह हमें त्याग और समर्पण का महत्व सिखाती है। लेकिन दूसरी ओर यह खतरनाक भी हो सकती है अगर यह बलिदान किसी गलत उद्देश्य या गलत व्यक्ति के लिए किया जा रहा हो। इसलिए यह जरूरी है कि आत्मबलिदान हमेशा सही दिशा और सही उद्देश्य के लिए हो ताकि उसका परिणाम सकारात्मक और लाभदायक हो सके। 14. आधुनिक समय में महत्व। आज के आधुनिक समय में ब्लड ओथ का शाब्दिक रूप बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व अभी भी बना हुआ है। आज लोग खून से कसम नहीं लेते, लेकिन वफादारी, प्रतिबद्धता और विश्वास को दर्शाने के लिए कई अन्य तरीके अपनाते हैं। उदाहरण के लिए किसी कंपनी, रिश्ते या दोस्ती के प्रति पूरी निष्ठा दिखाना भी एक प्रकार का आधुनिक ब्लड ओथ ही है। यह हमें यह सिखाता है कि समय बदलने के साथ साथ परंपराएं भी बदलती हैं, लेकिन उनके मूल सिद्धांत वही रहते हैं। आज के समय में यह जरूरी है कि हम किसी भी वचन को सोच समझकर लें और उसे निभाने की पूरी कोशिश करें। ब्लड ओथ का आधुनिक रूप हमें जिम्मेदारी, ईमानदारी और विश्वास के महत्व को समझाने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची निष्ठा केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से साबित होती है। 15. सीख। ब्लड ओथ से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन की सीख मिलती है। सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी भी वचन को लेने से पहले हमें उसके परिणामों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। एक बार जब हम कोई वादा कर लेते हैं तो उसे निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। यह हमें ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी का महत्व सिखाता है। इसके अलावा यह हमें यह भी समझाता है कि अंधे विश्वास या दबाव में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा अपनी स्वतंत्रता और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम उठाना चाहिए। ब्लड ओथ यह भी सिखाता है कि सच्चे रिश्ते और मजबूत बंधन केवल वचनों से नहीं बल्कि विश्वास और समझ से बनते हैं। अंततः यह हमें एक संतुलित और जागरूक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जहां हम अपने शब्दों और कर्मों के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। तो यह था ब्लड ओथ का गहरा और रहस्यमय सच। एक ऐसा वचन जो इंसान को उसकी हदों से आगे ले जाता है, लेकिन साथ ही उसे एक ऐसे बंधन में बांध देता है जहां से लौटना आसान नहीं होता। याद रखें, हर वादा छोटा नहीं होता। कुछ वादे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई कसम लें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या आप उसे हर हाल में निभाने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और गहरे रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।